अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हर प्रोग्राम के अंदर हम जो है हमेशा अपने कुछ स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं। आज की जो हमारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है अनवीलिंग स्टार्स में, उसमें हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत और पाकिस्तान के माया नाज जो है वो ट्रेनर हैं, जिनको फ़िटनेस ट्रेनिंग में पाकिस्तान के अंदर उनका अपना एक नाम है और उसके साथ एथलेटिक की फील्ड के अंदर उनका बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ऊंचा और बहुत माशाल्लाह ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स उन्होंने जो है अपने इस ट्रेनिंग के अंदर, अपनी कोचिंग के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ख़ुद भी वो माशाल्लाह अपनी इस वक्त भी आई थिंक सो कि जो अगर यंगेस्ट उनके सामने खड़ा हो जाए तो वो हार मान जाएगा, लेकिन माशाल्लाह वो अपनी फ़िटनेस के अंदर अभी भी बरकरार हैं और उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। अभी भी जो है अगर हम उनसे बात करें इसी फ़िटनेस के हवाले से, इसी एक्सरसाइजेस के हवाले से या एथलेटिक के हवाले से, तो एथलीट की फील्ड के अंदर भी वो अपना एक नाम रखते हैं। उन्होंने माशाल्लाह ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, अपनी फ़िटनेस के अंदर। मैं मेरे ख्याल में अगर 3 से 4 घंटे भी बोलता जाऊं तो वो कम पड़ेंगे। बेहतर है कि हम उनकी ज़बानी उनसे चल के पूछते हैं। अहमद वली साहब, जी अहमद वली साहब, आइए जो हमारे आज के गेस्ट हैं हम आपको उनके पास लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है सर आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपने एक बिजी स्केड्यूल से और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया हमारे पास, क्योंकि एक हमारी दिल की ख्वाहिश थी कि हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और आपसे आपकी जो फ़िटनेस के राज हैं वो भी जान सकें और हमारे नाजरीन भी जो है, सामीन भी, वो भी कम अज़ कम इस चीज़ को देख सकें कि जी वो आपसे वो राज वो भी जान सकें, वो भी कुछ कोशिश करें, कुछ स्ट्रगल करें कि हाँ, एज डजंट मैटर, एज इज़ जस्ट काउंटिंग कहलाता है, नंबर, एज इज़ जस्ट एज ए नंबर, ठीक है। तो वो जस्ट एक नंबर होता है और बाकी कुछ नहीं। बाकी इंसान अपने आप को फिट रखने के लिए जो है उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आपको ट्रैक के ऊपर भी देखा है और माशाल्लाह आपकी फ़िटनेस और फिटिंग देखी है, उसमें यंगेस्ट को भी आप पीछे छोड़ देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, यंग तो फिर यंग होते हैं, ऐसी बात है, हम अब एज हो गई है, मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने फिटनेस को बरकरार रखें, और इसलिए कि हम लोगों की जो फील्ड ऐसी है कि हमें एक्ट करके दिखाना होता है। लेकिन जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं हमें पहले खुद करके उसको दिखाना पड़ता है, तो हमें अपनी फिटनेस रखना ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक जॉब है, फिर उसके बाद यहाँ बच्चों के साथ और अपने प्रोफेशनल एथलीटों के साथ काम करते हैं। बाद बहुत लेट भी हो जाते हैं, तो घर वाले भी बड़े परेशान रहते हैं इस वजह से, मगर ये कि वक्त देना पड़ता है। प्रोफेशनल है, बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो ये सब सिलसिला चल रहा है और जब तक जिंदगी है तो ये कोई जगह चलता रहेगा। नहीं माशाल्लाह, एक अरसे से जो है आप पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल जो है आपने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। और एक चीज़ मैंने जो देखी है कि वो एक किसी को अपने पेशेंट के साथ एक इश्क होता है, तो आपका वो एक पेशेंट भी है और आपका अपने पेशेंट से इश्क भी है। आप उसमें जो है बिल्कुल ही एक अंदर जो है ना, बिल्कुल बंदा जब डीप में चला जाता है कि जी मैंने ये करना है। एक तो होता है कि करना है, जो करना था वो आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है कि नहीं जी मैंने इसको कराना है और इसको स्टैंड करना है और इसको मैंने चैंप बनाना है, और आप उसको चैंप बना के छोड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो एक बस ये अल्लाह की तरफ से आप कह लें कि उसकी मेहरबानी है। इंसान तो कोशिश करता है, कामयाबी देने वाले अल्लाह की ज़ात है, बेशक। तो मगर ये कि अल्लाह ताला कोशिश करें, तो हम वो कोशिश करते हैं और बच्चे परफॉर्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बच्चे पे भी हाथ रखा उसने परफॉर्म किया और बहुत अच्छे लेवल पे खेला। अब ये कि वो आगे जाके कंटिन्यू ना कर पाए, इसलिए कि कोई बहुत सी वजूहत होती हैं, ड्यू टू एनी रीजन जी। तो मगर जिन्होंने कंटिन्यू किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुए, उनको अच्छा मुकाम मिला है। और वो एक लंबी लिस्ट है ऐसे बच्चों की जो आए थे और बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने शुरू किया और फिर आगे जाकर उन्होंने परफॉर्म किया जूनियर लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे भी आके। और बाद ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत लेट आके शुरू किया मगर स्कूल लेवल तक किया, उसके बाद फिर वापस आए अपनी यूनिवर्सिटी करके, फिर आके भी उन्होंने अपना एक पाकिस्तान में अपने आप को एक अच्छा, ये नहीं कहता मैं मेडल में आए, मगर वो बेस्ट 6 में वो उन्होंने आके अपना परफॉर्म करके अपना प्रूफ किया कि हाँ कि हम कर सकते थे और हमने किया। बिल्कुल सही। और बाद ऐसे बच्चे हैं कि वो आए थे ये सोच के, अच्छा जो भी बच्चा आता है ना उसकी एक ख्वाहिश होती है ओलंपिक खेले। जी।
मगर हम कहते हैं कि भाई पहले आप पाकिस्तान को फोकस करें, पाकिस्तान में आप जीतेंगे तो आपके राहें खुलेंगी, जी हाँ, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज तो आप पहले तो आप कराची लेवल है, फिर सिंध है, फिर इंटर प्रोविंस है, जी, फिर आप नेशनल्स में जाते हैं, फिर बिल्कुल चैंपियनशिप है, गेम्स हैं, उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल से, उसमें आपका स्टैंडर्ड इस लेवल का होगा। जैसे पाकिस्तान में एथलेटिक्स अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में देखें तो बुरी नहीं है जी, वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। ये नहीं कि इंटरनेशनल के करीब तो हम हैं मगर उसको हम टच नहीं कर रहे। अभी माशाल्लाह हमारे एक एथलीट अर्शन जो है जेवलिन थ्रोवर हैं, वो भी क्वालिफाई कर गए ओलंपिक के लिए माशाल्लाह, तो जी। तो अभी उनसे बहुत होप है, जेवलिन थ्रोवर हैं, इंशाल्लाह, बहुत अच्छी थ्रो कर रहे हैं। तो अगर वो क्लिक कर जाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआ है कर जाए तो एथलेटिक को बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान में। बिल्कुल तो सही, और भी नए बिल्कुल बच्चे भी आए थे। एक मौका पहले भी आया था जब नसीम हमीद ने जी, साउथ एशियन चैंपियन हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे तो मगर उसको मैं कहता हूं कि फेडरेशन इतना नहीं कर सकी, उसको ग्रैप नहीं कर सकी, इसलिए उस वक्त भी एक लहर सी आई थी, बच्चे एथलेटिक की तरफ आना चाहिए, स्पेशली लड़कियां, कि हाँ भाई हम साउथ एशिया में चैंपियन हुई हैं हमारी, तो हो सकता है कि और भी आए। तो मगर वो उसको सही तौर पे उसको कैश नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। तो ये चीजें होती हैं, मगर हम जहां तक हम अपनी कोशिश कर सकते हैं हम करते हैं। नहीं माशाल्लाह, आपकी कोशिश किसी से ढकी छुपी नहीं है नहीं सर। नहीं बिल्कुल उसमें हम करते हैं। आपको जो है सुबह से लेके आई थिंक सुबह फजर की नमाज के बाद जो आप स्टार्ट होते हैं, और यहाँ तक भी हमने देखा है कि आप इशा की नमाज भी यार्ड में ही पढ़ रहे होते जी हैं। बात है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डेफिनेटली आपने वो पूरा दिन जो कि 12 घंटे से ऊपर चला जाता है, वो 16 घंटे तक भी जा सकता है, 18 घंटे बिल्कुल, तक ऐसा भी है। आपने वो डेडिकेट किया हुआ होता है पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अपने उन स्टूडेंट्स के लिए, अपने उन जिनको आपने चैंप बनाना होता है। आप डिप्यूटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, आपकी वो डेडिकेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको अप्रिशिएट किया जाता है। पैन पाकिस्तान उसको आज हम बैठ के भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और वो वही चीज आपकी डेडिकेशन, और इंसान की किसी की भी डेडिकेशन उसको बहुत ऊपर ले जाती है, इसमें कोई शक नहीं सर। और माशाल्लाह आपने जो है एक प्रोग्राम भी आपने एक किया था सर्वाइवर सीरीज का, वो आपकी जो एक अरसा एक गुजरा था, और उस सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी आपने सर्वाइव किया था, और माशाल्लाह उसमें भी आप जो है वो टॉप में लास्ट तक एंड तक आप मौजूद रहे। तो वो भी जो यानी कि आपके व्यूअर्स होंगे, जो आपको देखने वाले होंगे, वो कभी नहीं भुला सकते कि एक टाइम वो भी माशाल्लाह अहमद वली साहब का था, और आज जो है वो खुद कोचिंग के ऊपर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरा यकीन ये है कि आज भी अगर आप सर्वाइवर सीरीज में जाएं, आज भी वापस वही टॉप 1 पे आप जा सकते हैं। हो सकता है, मगर आपने बड़ी पुरानी बातें याद दिला दी, इसलिए कि शायद जब लोग सुने तो शायद उनको याद आया कि हाँ उनको पहले कराची का एक लड़का गया था और जाके फाइनल 3 में, और वहाँ भी आखिरी जो कंपटीशन था 5 किलोमीटर 15 kg की आइस ब्लॉक के साथ हम भागे थे, वो मैंने विन किया था। फिर उसके बाद जो सर्वाइवर का इंटरनेशनली जो एक स्टैंडर्ड है कि वोटिंग होती है, उसमें मैं हारा था लाहौर के लड़के से, मगर वो बिल्कुल उस वक्त भी मैं एक किस्म का लेकिन लोग इतना उसको फॉलो कर रहे थे उस इवेंट को, वो फॉलोअर्स के ऊपर वोटिंग थी। जी वोटिंग थी बिल्कुल नहीं, फॉलोअर्स पे नहीं थी, वो जो 10 कंसिस्टेंट जो थे वहां पे प्लेयर जो थे वो उनकी वोटिंग होती है। ओके 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 जी, वो उन पे नहीं होती, मगर इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है, तो आप वो उसी पे हुआ था। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? वो बहुत ही जबरदस्त, कभी भी नहीं भूल सकते आप नहीं भूल सकते वो, इसलिए कि जिस जगह पे मैं जाकर ठहराया बहुत ही मुश्किल वहां पे सरवाइव करना था, लेकिन जंगल में हमें टेंट लगे हुए थे और वहीं हम रह रहे थे, और हमें एक मखसूस दाल चावल दे दी जाती थी, वो हम सिर्फ बॉईल करके खा रहे थे, और हम में से कोई अच्छा कुक भी नहीं था, सब लड़के थे। उनमें से मैं ख्याल मैं दूसरे, एक मेरी एज थी 31, मैं बड़ों में से था, वरना बाकी सब बहुत यंग थे। बिल्कुल सही। 24, 18, 23 सब ये थे, एक दो थे हम जो 30+ थे। तो वहां पे जब गए हम, तो वहां पे आपको मतलब एक टीम, पहले 2 टीम्स बन जाती हैं, उसमें से फिर आप वोट आउट करते हैं अपनी टीम के मेंबर्स को, जो आप अगर आप मैच कोई इवेंट हारते हैं, फिर लास्ट में 10 बच जाते हैं, अब उनके साथ फिर आपका आपस में कंपटीशन होता है 1 to 1, तो वहां से फिर लास्ट 3, फिर वो फाइनल, जो मगर वो एक ना भूलने वाली चीज है। कितने दिन का सेशन था? हम लोग फाइनलिस्ट थे 10, वो तो हम 40 दिन तक उन पहाड़ों पे रहे।
40 दिन और तक बड़े मजे की बात मैं बताऊं कि हमने हैरान थे, गर्मियों में जून की पहली तारीख को वहां बर्फबारी हुई, हम इतनी हाइट पे थे, बिल्कुल इतनी सही। ठंडी जगह थी। और पानी का वहां ये सिलसिला था कि रात को पानी नहीं आता था, इसलिए ग्लेशियर से आता था पानी, जी, और सुबह जब धूप होती थी तो पानी वहां से आना शुरू होता था। गुड। मतलब आप इतनी हाइट पे हम थे, और वो बिल्कुल ही चश्मे का पानी, और शुरू में बहुत ही गड़बड़, पेट वेट भी बड़े गड़बड़ हुए, इसलिए कि इतनी मिनरल्स वाला पानी पानी आप को पिएं। स्टोर करके रखना पड़ता था। स्टोर हम लोगों को तो वो थे, हमारे पास से सामने से बहता था, हम वहीं से पीते थे गिलास में, इसलिए साफ पानी है, कोई गंदगी बिल्कुल नहीं है। सही। पहाड़ों से आ रहा है छन छन के, और ऑलरेडी फिल्टर्ड है। मगर वो जो आगे स्टूडियो बना था, उन्होंने उनके लिए बाकायदा जगह बनाई थी जहाँ पानी स्टोर हो रहा था, वो थोड़ी आगे जाके थी। तो वो थी एक बहुत ही जबरदस्त एक और बड़ी चीजें उसमें हुई। जिन लोगों ने देखा, वो शायद उनको याद आए तो वो दोबारा मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े यंग थे, अब दाढ़ी वाड़ी रख ली होती। नहीं सर, यंग तो अब भी हैं, इसमें तो कोई नहीं, शक वो तो ठीक है, मगर उस वक्त जो थी वो एक वहां जाके एक बड़े किस्से, उसमें एक मैं आपको छोटा सा उसमें बताता हूँ कि जब हम वहां पहुंचे तो पहले हमें गिलगित लेके गए वो, और वहां से मैं जीपों में तकरीबन 4-5 घंटे हम जीप में ट्रैवल किया, फिर हमें पैदल तकरीबन 6-7 घंटे। तो जो दरिया का पानी था वही था जो पानी हमें दिया, शुरू में हमने पी लिया, और फिर हम चलते गए, बीच में ज्यादातर जो लड़के थे वो कोलैप्स हो गए, इसलिए कि वो डिहाइड्रेशन हो गई। ठंडा मौसम था, पानी पिया नहीं, तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जो लड़का बैठा वो उठा नहीं गया उससे। ऐसे कम हो के हम लोग मुश्किल से 3 या 4 लड़के वहां पे उस पॉइंट पे पहुंचे जो दरिया हमने क्रॉस करके, जी, जो हमें सेट पे जाना था, जो उनका प्लेस बिल्कुल थी, सही। डेस्टिनेशन थी हमारी। तो बस वहां पे पहुंचे, हम 3 लड़के पहुंचे। हाँ, जब हम बैठे तो हमसे भी खड़ा ना हो जाए, हमारी टांगे शल, हम डिहाइड्रेट हो चुके थे। खैर खड़े तो हो गए, अब दरिया क्रॉस करना था। तो 1-2 थे, उन्होंने तो कपड़े उतारे, रात हो गई थी, शर्माए नहीं, वो कपड़े उतार के दरिया में से क्रॉस हो गए। मैं जीन्स के साथ जो हमने पहना हुआ था, ट्राउजर था, उसके साथ गए। जब हमने क्रॉस किया तो अंधेरा, मगरिब हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी, और ठंडे पानी, यख, माइनस, हो गए, कपड़े गीले हो गए। अच्छा, मैं तो वहां पे इतनी डिहाइड्रेट हो गया, मैं तो मेरे हाथ और पैर दोनों अकड़ के सिमट गए, और मैं नींद बेहोशी की हालत, इसलिए कि हवा आग लगाई हुई थी। मगर इस सूरत में क्या पानी का पीना डिहाइड्रेशन की कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी कंटिन्यू पीते रहें? जरूरी है। अब मैंने कहा नसें मेरी सब अकड़ गई, और वो मैं ऐसे सिमट के मेरे हाथ और पैर बिल्कुल ही, मतलब मैं नींद बेहोशी गया। मुझे भाई इतना याद है कि मुझे 2 लड़के कंधों में मेरे हाथ रखे हो, मैंने कहा जा रहा हूँ, पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं। अब वहां पहुंचे हैं टेंट में, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरी आवाज आ रही है, बस का मुझे पता नहीं चला, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। अरे जब मैं उठा हूं सर, पहले मैं देखा मैं टेंट में हूँ, मैंने पहले अपने हाथ दोनों सीधे किए, हाँ भाई हाथ तो काम कर रहे हैं। फिर मैंने टांगे सीधी की, बैठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग की, जो आदत है। बिल्कुल, मैं कहा यार ओके ठीक है। फिर डॉक्टर आया, हमें क्या है, फिर उन्होंने तो थोड़ा बहुत खाना दिया, बस वो एक थी शुरू की स्टार्टिंग की। उसके बाद जो हुआ वो तो मैं जानता हूँ, या वो जो प्रोग्राम बना है उन्होंने वो जानते हैं। बहुत चीजें थी, बहुत टफ कंडीशन थी, जितने गेम थे वही बहुत टफ थे। बिल्कुल सही। मगर ये कि एक विल पावर थी जो करते गए तो अल्लाह ने इज्जत दी वहां भी। बेशक, बेशक। तो आखिर में वोटिंग पे गए बस, वो वरना तो इवेंट 14 इवेंट थे, मैं 7 में जीता। बिल्कुल इतने उसमें तो जो एक इम्यूनिटी नेकलेस होता है वहां पे हमें दिया था, तो वो आखिर तक मेरे पास ही था। अच्छा, जिसके पास होता है वो वोट आउट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही, वो आखिर तक मेरे पास था, और बस फिर वोटिंग में जाके मैं आउट हुआ। तो बस ये चीजें थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सर वहां से आप जो है कोचिंग की तरफ क्यों आए? देखिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा है कि, अच्छा मैंने वहाँ भी इंटरव्यू में जब वहाँ पे हम लोग थे तो सर्वाइवल शो में मैंने कहा था, उन्होंने बोला कि आपका आगे एम, अगर आप जीत जाते हैं, उस वक्त 60 लाख रुपए उसकी विनिंग प्राइस थी। बिल्कुल सही। $1 लाख, तो उस वक्त 60 रुपए का था, 60 लाख रुपए। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है मैं क्लब बनाऊं। बिल्कुल सही। जिसमें बच्चों को ट्रेस ले, मैं खुद एथलीट था, मैं जेवलिन थ्रोवर था, और स्कूल लेवल में तो मैं स्प्रिंट भी करता था, बेस्ट एथलीट था, हेड बॉय था स्कूल का। तो मेरा शौक शुरू से था कि मैं क्लब बनाऊं जिसमें बच्चों को ट्रेन कर सकूं, एक पूरा एक एरिया हो, ग्राउंड हो, जिम हो, जहाँ पे हर चीज प्रॉपर वे में बच्चों को आगे ले जाने। इसलिए जैसे जहाँ मैंने किया हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे एथलेटिक्स होती है, स्टार्टिंग में वहीं होती थी, तो वहाँ पे एक पूरा सिनेरियो था, ग्राउंड प्रॉपर नहीं था मगर जिम था बहुत अच्छे तरीके से। वहां से आप देख के आए थे? वहां से एक किस्म का शौक था, आइडिया जो है आपके जहन में क्लिक हुआ था कि इस तरह का जिम जो है आप होना चाहिए, बिल्कुल एक चीज होनी चाहिए जहाँ पे। सही है अहमद भाई, यहीं से हम वापस कंटिन्यू करेंगे कि जो आइडिया आपको क्लिक हुआ था। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हम वहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे कि जो आइडिया अहमद साहब को क्लिक हुआ था जिम के लिहाज से, और अल्लाह ताला ने उनका ख्वाब जो है वो किस हद तक पूरा किया, और इंशाल्लाह उनकी स्ट्रगल कंटिन्यू है और इस तरह के सैकड़ों जिम जो है अल्लाह ताला उनको बनाने का मौका दे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के प्रोग्राम पे जाने से पहले जो है हम अहमद भाई से जान रहे थे कि अगर उनको वो इनाम की वो रकम मिल जाती जो कि $1 लाख और 60 लाख रुपए पाकिस्तानी थी, तो वो उसका क्या करते, जो जिसका उन्होंने तज़किरा किया कि हाँ मेरा जो है ये ख्वाब था कि मैं उस तरह का एक जिम बनाऊं और उस तरह से बनूं, उसको विन करके उस तरह का एक डिज़ाइन करूं। तो अहमद भाई की ज़बानी जानते हैं, इसी हवाले से कंटिन्यू। जी अहमद भाई। उसके बाद जो हुआ वो तो ये हुआ कि मैं जीत नहीं सका जी, तो वो एक ख्वाब था जो टूट गया। मतलब एक उम्मीद थी, एक होप थी कि अब फ्लाई करेंगे, अब बन जाएगा तो फिर बच्चों के साथ भी काम करेंगे। उस वक्त तक मैं एथलेटिक तकरीबन छोड़ चुका था। मैं उसी क्लब में जहाँ मैं ट्रेनिंग करता, मैं वहाँ कोचिंग मैंने शुरू कर दी थी अपने टीचर। आई थिंक स्पोर्ट्समैन कभी टूटता नहीं है, और ना स्पोर्ट्समैन कभी ख्वाब टूटते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। जी, जी। वो उस वक्त उसी टाइम एक होता है वक्ती तौर पे कि हाँ यार अब मुश्किल होगा, चलो। तो कोचिंग में कर रहा था, तो फिर बीच में मौका मिला कोचिंग कोर्सेज करने का, इसलिए कि अब कोचिंग साइड पे आ गए थे। तो कोचिंग साइड में मैं असिस्टेंट था अपने कोच का। सीनियर कोच सर तालिब साहब है, मेरे फादर की तरह है, बहुत रिस्पेक्टेबल है माशाल्लाह, हयात हैं अभी, और बड़े एजाज़ात उनको मिले हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो उस वक्त भी मैं कोचिंग में उनकी हेल्प करके, उसमें भी बहुत से बच्चे मैं थ्रोइंग साइड पे देखता था। बिल्कुल। तो उस वक्त भी जो मेरे स्टूडेंट थे माशाल्लाह सिंध में चैंपियन, और पाकिस्तान में जाके भी एक अच्छी पोजीशंस पे थे माशाल्लाह। तो मगर एक कॉन्फिडेंस नहीं था ना, कि इसलिए कोर्सेज नहीं किए हुए थे कि यार मैं करा रहा हूँ सही है। सर तालिब तो देखते थे, करने में और कराने में बड़ा फर्क है, स्टूडेंट्स में और टीचर में फर्क है। तो फिर वो एक मौका मिला वहाँ रहते हुए, तो जब मैंने लेवल 1 कोर्स किया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाया था, कराची में हुआ था। तो उसमें जब गए थे, जब मैंने उसमें जो किया, मैंने कहा तब तो मुझे आता है, और मैंने क्वालिफाई किया लेवल 2 के लिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं। बड़े मजे की बात है, हमारे मुल्क में यही एक परेशानी है कि जो चीज वो आगे उसको चलाते नहीं है। फिर हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर देखना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, इंटरनेशनल कोचेस से बात करनी पड़ती है, जो हमें अवेलेबल होती है इजीली। अब दुनिया इतनी वास्ट हो गई है कि आपको हर चीज अवेलेबल हो जाती है। खैर उसमें जब वो मैंने किया तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि यार जो हम कराते हैं तो ठीक कराता हूँ मैं, मगर 2-3 चीजें बहुत नई सीखने को मिली। अच्छा, वो हमारे साथ जो हमारे इस वक्त जो कोचेस थे जो उस कोर्स में थे, वो तो 1-2 का इंतकाल हो गया, 1-2 ने छोड़ दिया। उस कोर्स का मैं वाहिद अकेला उस वक्त चल रहा हूँ। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, आपको पता है जिस तरह काम हो रहा है पाकिस्तान लेवल। तो उनके साथ अच्छा जब हमने वो कोर्स कर लिया तो मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो मैं उन दिनों पे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मैं एक क्रिकेट एकेडमी में भी था। अच्छा। मैं पार्ट टाइम 2 दिन के लिए वहां जाता था। सही। लेकिन मैंने लेवल 1 क्रिकेट का लेवल 1 भी किया हुआ। गुड। वही मैंने क्वालिफाई लेवल 2 वही मैंने पास किया हुआ माशाल्लाह। तो वहां मैं किया, तो वहां जब मैं करके मैं जब इसलिए क्रिकेट, इसलिए मेरा पैशन तो ट्रैक एंड फील्ड था, फिटनेस की तरफ, बच्चों को ट्रेन करना है। बिल्कुल। लेकिन बटर ब्रेड के लिए मगर करना पड़ता है, आपको पता है जो हालात जो चल रहे हैं, जो आपको यार एक नौकरी से आपको उस वक्त इतनी थी भी नहीं, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं। खैर वो किया तो फिर मैंने कहा यार मैं जितने मुझे ये देते हैं यहाँ मिलते हैं, उससे बेहतर तो मैं अगर मैं खुद ही कुछ कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कोशिश की, कोई नाम नहीं था, मैं खुद आया, मैंने वो उसको वाइंड अप किया। बस अल्लाह डालता है ना दिमाग में, इंसान खुद कुछ नहीं करता, अल्लाह ताला। मैं आया और आते ही मुझे 3-4 मिले, तो मतलब उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे अर्निंग शुरू हो गई। बिल्कुल सही। उस वक्त कोई ये नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल, वो जो ख्वाब थे वो तो याद ही नहीं ना, दुनिया के कामों में लग गए, अपने घर शादी हो गए, बच्चे हो गए, न्यू मोटो सामने आ गया, नए मकासद आ गए। बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल। मगर एक वो था कि काम करना ट्रैक एंड फील्ड में ही है, बिल्कुल वो दिमाग में था, वो सेट था कि हाँ भाई जाना है इस तरफ ही। कोर्स कर लिया था, वहां भी बड़े कोचेस ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, हाँ बिल्कुल सही, कर सकते हो तुम, तुम्हारी हर चीज बहुत अच्छी है, और ये वो तुम कोशिश करो। कोचेस का काम है मोटिवेशन। जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो फिर मैं शुरू किया, तो 1 से 2 से स्कूल के बच्चे आना शुरू हुए, और फिर उस क्रिकेट क्लब के कुछ बच्चे थे, पेरेंट्स ने वो भी आ गए शुरू किया।
तो साल 1.5 साल के अंदर जूनियर लेवल पे क्लिक कर गया माशाल्लाह। भाई। वली के स्टूडेंट स्कूल लेवल पे जो अपने स्कूलों में तो जीतना उनके लिए कोई इशू नहीं था, इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे या जूनियर लेवल पे अंडर 16 का कॉम्पिटिशन, उसमें बच्चे विन करना शुरू। बिल्कुल सही। हिबा खुर्शीद थी जो बीच में पाकिस्तान से खेली, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, माशाल्लाह। वो 3 साल कंसेक्यूटिव अंडर 16 चैंपियन रही। मेरी स्टूडेंट थी उसका, बाद में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, तो फिर वो आर्मी कोचिंग के बाद चली गई। इसके अलावा शानजे थी, अभी ऑस्ट्रेलिया में है वो बच्ची। जी जी। तो ऐसे ही और ऐसे बच्चे बाहर चले गए। आपको पता है ओ लेवल के बच्चे ज्यादातर जी मुल्क से चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वो बच्चे थे जिनसे मुझे क्लिक मिला। बिल्कुल सही बात। उसके बाद फिर हमारे साथ और लोग मिलते गए, फिर चीजें हुई, फिर क्लब बना, लश्कर बनता चला गया। बनता चले गया। अब रोमा है मेरे साथ, और फिर इससे पहले भी और लोग थे, मगर अब हम दोनों ये चला रहे हैं स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड क्लब जी। तो ये एक जर्नी थी जो इस तरह शुरू हुई। बिल्कुल सही। फिर अब कारवां बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कर रहे हैं ट्रेनिंग। अच्छा, जब हमने कोचिंग कोर्स किए ना, आपने बोला कि उसमें 2-3 चीजें थी जो मैं स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ आपको, लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको पता चलेगा। जी डेफिनेटली। जब आप कोर्स करते हैं ना, आप उसमें आप चैंपियन नहीं बन जाते, या आप वर्ल्ड क्लास के कोच नहीं बन जाते। उसमें 2 या 3 चीजें आपने पिक करनी होती हैं उस पूरे कोर्स में। सही। उसमें निकालनी होती है कि आप देखें, जो आपको पढ़ाने वाला होता है ना, वो एक सीक्वेंस में बात करता जाता है जी। करता जाता है। आपको उसमें चीजें पिक करनी, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ है, अगर आपने वो चीजें पिक कर ली, तो मैं कह रहा हूँ आप क्लिक कर जाते हैं। सही है। आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, वही हुआ जब अब वो 3-4 चीजें थी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने एक अच्छा प्लेयर बनाना है, उसकी डाइट का ख्याल करना है। बिल्कुल सही। उसके रेस्ट का ख्याल करना है, उसकी स्पीड ट्रेनिंग का ख्याल करना है, उसकी कार्डियो का ख्याल करना है, हार्ट का, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये अगर 5 चीजें, ये मैं बता रहा हूँ गुर की बात, ये अगर जिसने पिक कर ली, वो जिस इवेंट में भी हो, जिस गेम का भी हो, सक्सेस है। वो सक्सेस है। इन 5 चीजों हमने काम किया, बल्कि 5 पे नहीं, मैंने 4 पे काम किया। मैंने वेट ट्रेनिंग, बच्चे जो छोटे, मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं कराई। बिल्कुल सही। 4 चीजों पे काम किया, बच्चे उधर बूस्ट हो गए। अल्लाह ने उनको इज्जत दी, निकल गए, बूस्ट हो गए। अच्छा, बच्चे जब थोड़े सीनियर हुए, हम फिर वेट ट्रेनिंग की तरफ ले गए और स्ट्रेंथ आ गई। बिल्कुल सही। ट्रैक पे जो काम था, स्पीड इंड्योरेंस, देर तक तेज भागना, वो स्पीड इंड्योरेंस, और एक इंड्योरेंस होती है स्टैमिना, जिसको हम कार्डियो भी कहते हैं। आप बच्चा भागता है, हार्ट बीट उसकी नॉर्मल चलती है, एरोबिक पेस में भागता है, जितनी देर भगा लें आप। जी हाँ। अब बड़े मजे की बात, उसी में हम वही ट्रेनिंग कराया। वही बच्चा, अगर कोई मैराथन हो रही है 5 किलोमीटर, वो बच्चा उधर भी जीत रहा है, लेकिन उसकी फिटनेस लेवल इतना हाई हो गया कि उसको 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई इशू ही नहीं है। कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आप भी आते हैं, आप कभी आते हैं ग्राउंड पे, आप देखते हैं कि वो हमारा स्प्रिंटर है, वो 5 किलो 10 किलोमीटर करते कराते हैं उसको। जी हाँ। कार्डियो के लिए उसका महीने में अगर हमारा ऑफ सीजन है, तो उसमें ऊपर के काम ही करेगा। जी हाँ। स्ट्रेंथ आएगी ऐसे, वेट ट्रेनिंग करेगा, डाइट अच्छी रखनी है। अच्छा, हमारे यहाँ कोचेस का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे कोचेस अपने प्लेयर से इतना क्लोज नहीं होते। सही। जो कोचिंग जिसने पढ़ी है ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है कोचिंग का ना, कि आपने बच्चे से क्या डीलिंग करनी है। बिल्कुल सही। कहते हैं एक कोच मैनेजर भी होता है, एक कोच मोटिवेटर भी होता है। जी हाँ। एक कोच लाइक अ फादर क्या है, एक कोच को इतना ट्रस्ट प्लेयर को कोच का होना चाहिए कि वो उसकी हर बात वो उससे कोच से करे पर्सनल हर बात शेयर करे। तो वह भी एक कोच जो है ना, कामयाब कोच होगा और बच्चा इंप्रूव करेगा। अब हमारे यहाँ बच्चा आता है, हो सकता है बहुत सारी बातें वो छुपा जाए, शेयर ना करे कोच से, वो उसकी उसके बैक स्टेप्स हो सकते हैं। वो बिल्कुल हो सकते हैं गेम के अंदर, कि उसके घर में कोई मसला चल रहा है। जब देखें बच्चा जब परेशान है, परफॉर्म नहीं करेगा। ये तो आप लिख के रख ले, मैंने, या कोई भी अगर बोलेगा ये बात गलत कर रहा है, अगर कोई प्लेयर है वो अगर कोई परेशान है ना ज़हनी तौर पे, आजकल कितने इश्यूज हैं, काम नहीं है, और हर चीज महंगाई इतनी हो गई है, आपकी चीजें पूरी। एक अच्छा एथलीट है, उसको तो हर 3-4 महीने में शूज चेंज करना है, कहाँ से लेगा वो? कहाँ से लेगा? लाइट हाउस भी जाएगा भाई, 1000-2000 का तो मिलेगा शूज। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा शूज लेना है आपने, सही बात है, कहाँ से पूरा करेगा? उसने अपनी डाइट अच्छी करनी है, मल्टीविटामिन खानी है। मल्टीविटामिन सरबत जी भी लेते हो 230 रुपए 40 रुपए की। सही बात है। ठीक है, हल्की भी ले, मगर वो खानी तो है उसको, खानी तो है। अब सिर्फ गोलियों पर जिंदा रहेगा, अब डाइट भी चाहिए, खाना भी खाना है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं डाइट लो, 4-5 रोटियां खा लेते हैं। भाई सिर्फ रोटी सिर्फ रोटी तो कुछ नहीं करेगी। आपको एक मेन्यू है,
आपने वेजिटेबल भी खाना है, आपने दालें भी खानी है, आपने गोश्त भी खाना है, हर चीज को एक मेंटेन करके एक खाना है, लेवल एक पे होना एवरेज है, के लिए उसको average। लेके चलना है। तो आपको जो चीज सब्जियां दे रही है वो आपको गोश्त नहीं दे सकती, वो आपको जी। सब्जी देगी। जो दालें दे रही है वो सब्जी गोश्त नहीं देगा, वो दालें ही देंगी। सही ठीक बात है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा करना है। जी। सही है, जब आप बच्चा जब कोई जॉब करेगा और आके बोलेगा मुझे वर्ल्ड नहीं मुझे पाकिस्तान चैंपियन बनना है, तो वो भी बहुत मुश्किल है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसकी जो डाइट बच्चे भी ऊपर चले जाते हैं ना हमारे मुल्क में, हम इसलिए हम लोग कहते हैं ना बैठ के, वो ऐसे नहीं कहते हमारे मुल्क टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी इतने इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। और हर बच्चा, इसीलिए देखें लोग क्यों बच्चे क्यों डिपार्ट में जाते हैं, जी, स्पोर्ट की वजह से, ताकि वहां से कुछ उनको खाना पीना सपोर्ट अच्छा मिल मिलेगा, जाती है, पैसे में अच्छा मिल उनके जाता, जो एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, वो कुछ कवर हो जाते हैं। कवर हो जाते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो पेरेंट्स बच्चे के पीछे लग जाते हैं, तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, तो वो क्या चीज खत्म हो करेगा, जाती है, वजीफा तो स्टार्ट कुछ हो ना जाता कुछ है, जाता है, तो पेरेंट भी कहते हैं यार चलो खेलने का कुछ मिल तो रहा है। मिल तो रहा है। हमारे मुल्क में ये है कि ये अलमैया है एक अलमी है, बहुत बड़ा अलमी, और इसलिए सही हमारा बच्चा आगे नहीं जाता, एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाता है। हम्म, वो किसी कारखाने में जाके काम करने लग जाएगा, वो किसी शॉप पे जाके सेलमैन बन मजबूरी जाएगा, है ना, घर की दाल रोटी भी तो चलानी है। और उसके बाद भी शौक है उसको, आ रहा है ग्राउंड पे, आ रहा है शाम को जहां वक्त मिल रहा है, फिर परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छी फिर वो ये है परफॉर्मेंस कि नहीं दे पाता, वो कराची लेवल तक खेलेगा, ज्यादा सिंध लेवल तक खेलेगा, बस उसके इससे बाद आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत ही देखें जो बच्चे आगे निकल गए ना, जैसे मुईद है, अब्दुल मुईद, पाकिस्तान के टॉप स्प्रिंटर्स में से, माशाल्लाह 5 साल हो गए, उसकी किस्मत अच्छी ये थे कि हमें बहुत से ऐसे लोग मिल गए जो उसकी हेल्प की। बिल्कुल सही, और पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये कोई शर्मिंदा की बात नहीं है, चैरिटी बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में होती है। 100%। हमारे यहाँ पे हम ऐसी कोई बात करें लोग हंसते हैं, या देखो मांगने नहीं के लिए नहीं आ नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड क्लब वाइड हैं, बाकायदा वर्ल्ड वो वाइड उनके चल रहे ऐड इसी पे आते हैं, होते हैं, चल रहे इसी पे होते चल हैं, रहे इसी पे। बिल्कुल पर देखो बड़े बड़े मदारिस हैं, चैरिटी पे चल रहे हैं, बड़े बड़े इदारे लोगों ने बनाए जो चैरिटी पे ही लेके चल रहे हैं। दूसरी बात ये है अहमद भाई कि अगर आप देखें कि जो टैलेंट होता है वो हमेशा ज्यादातर गरीब तबके में है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अच्छा जो अमीर तबके में पैदा हुआ है तो वो तो उसके अमीराना शौक होंगे ना, नहीं नहीं, वो मैं तो उस ऐसी पे गेम्स की तरफ बहुत कम आएगा, उसका मैं बिल्कुल परसेंटेज सही कम कह होगी। रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा है, मगर इसकी एक और वजह भी है। देखिए होता ये है कि जो अब मिडिल क्लास की फैमिली से बच्चा आता है ना, गरीब आप कह लें उसको, जी, सही है, और गरीब ऐसा नहीं है, जो गरीब है दिल का बहुत अमीर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसमें आपको कोई शक वो जो रिस्पेक्ट देगा वो आपको और कोई नहीं देता। 100%। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास बहुत सी जो फैमिली के बच्चे भी है और बहुत ही मिडिल क्लास के भी है। गरीब क्या मतलब, आज तो गरीब तो वो होता है ना बेचारे के पास खाने के लिए कुछ ना हो, गरीब कोई नहीं है आजकल, सबके घरों में टीवी है, खा रहे हैं माशाल्लाह, 3 वक्त का सब कुछ कर रहे हैं। हमने अपने आप को गरीब सिर्फ अपनी फैसिलिटेशन बढ़ा के बिल्कुल, हमारे गाड़ी नहीं तो हम गरीब है, हम बस पे जा रहे तो हम गरीब है, एक आगे वाले को देख रहे हैं, ऊपर वाले को देख रहे हैं, नीचे वाले को पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। अच्छा डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं कहता हूं कि अच्छा मेरा जो पहले फलसफा था, मैं कहता कि बच्चा जो बहुत अच्छे घर से आ रहा है बहुत अच्छे बहुत आराम से ऊपर जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाना बोलेगा उसको घर में बन जाएगा। बिल्कुल सही। ट्रैवलिंग वो गाड़ी में करता है, एसी गाड़ी में आता जाता है, उसको जूते लेने में, उसको जो हम सप्लीमेंट बोलेंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर होता क्या है कि उनके घर वालों की वो बच्चे पे नहीं चलता, बच्चे जितना भी शौक हो, वो जब ए लेवल में पढ़ रहा है, आपको पता है उनकी ओ लेवल में पढ़ रहा है, उनकी फीसें कितनी है, वो जब भर रहे हैं तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चा एक लेवल पे आके जब ओ लेवल कर लेता है ना, उसके बाद बच्चा मेजॉरिटी जो है वो नहीं करती आगे स्पोर्ट्स, इसलिए फिर वो जाते हैं ए लेवल्स पे, उसके बाद फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टडी को फोकस किया हुआ होता है, स्टडी को फोकस किया, और गेम को छोड़ देते हैं, स्पोर्ट्स बिल्कुल, को छोड़ देते हैं। वो सिर्फ उनके लिए एक एक्टिविटी होती है, उसमें वो बहुत अच्छा क्लिक कर जाते हैं, जूनियर लेवल पे खेल जाते हैं, अंडर 16 अंडर 19 यूथ और जूनियर जो है उससे आगे नहीं जाते। अगर वो करें तो बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, अच्छे घरों के बच्चे टेनिस में, बैडमिंटन, इधर जो आए वो देखें पाकिस्तान चैंपियन वही है। बिल्कुल सही बात है। उनको किसी का इश्यू नहीं, उनको पीछे फिक्र नहीं, घर कैसे चलाना है, घर जाके माँ बाप उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, तू खेलता ही रहता है, तू आगे क्या करते, आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है, तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ। अब बात करें मिडिल क्लास की, वो जो चीज शुरू करता है ना, कहता है यार मेरी लाइफ ही है, मैं तो और कुछ किया ही नहीं है, अब जो मैंने करना है वो इसी में करना है। सही बात है। फिर वो उसके पीछे लग जाता है, और उसके बाद खाने को हो पीने को ना हो, आएगा ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग का जोर लगाएगा, जीतेगा हारेगा, जीतेगा और जोर लगाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, फिर 3 महीने घर बैठ गया। सही बात है। सही है, फिर आया, फिर जोर लगाया, फिर कुछ जीता, कुछ किया।
मैं वही कह रहा हूँ कि वही दाल रोटी चावल जो भी घर में बन रहा है उसको खाने के बावजूद भी वो इस लेवल पे आ जाता है कि उसको कोई ना कोई डिपार्ट ले लेता है। कैच हो गया। कैच हो गया। अच्छा, जब डिपार्ट ने ले लिया उसको, अच्छा उसकी मजबूरी है। अच्छा, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ डिपार्ट के, लेकिन डिपार्ट में बच्चा जाता है तो वो छोटे लोकल इवेंट से बाहर हो जाता है जी। वो डिपार्टमेंट में चले गया, बड़े लेवल पे आके नहीं खेल सकता, बड़े लेवल पे उसका कुछ बनता नहीं है, तो वो छोटे लेवल में रह के उधर ही खत्म हो जाता है। वो स्टेपन पे ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 5-6 हज़ार रुपए में जो टैलेंट था, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, वो खत्म हो गया। तो यानी कि लबे लबाब हमारा ये है कि जो ऊपर लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक जो जिनको पहुंचना चाहिए, जो पहुंच सकते हैं आपकी नज़र में आपके स्टूडेंट्स, वो बीच में जो है मूव हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, बीच में मूव हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। बिल्कुल सही है। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस अहमद वली साहब से यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी चल रही है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। कोशिश तो ये थी कि काश ये प्रोग्राम के आवर्स जो है बढ़ जाते और हम माशाल्लाह अहमद वली भाई की जो इंटरव्यू है इसको हम 5-6 घंटे पे ले जाते, लेकिन वक्त की मजबूरी की वजह से अभी ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारा डिस्कशन चल रहा था अहमद वली साहब से, और हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे जान पाई हैं और आप सब जो है इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। लेकिन अब हम कुछ उनसे उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से, चूँकि चंद मिनट रह गए हैं प्रोग्राम के, उनसे जानना चाहेंगे उस हवाले से। प्लस उसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ हेल्थ टिप्स भी जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँच सकें, कि कुछ उस हवाले से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी जो कि घर के अंदर अपने आप को मेंटेन रखना चाहें, कुछ कर सकें। जी अहमद भाई, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू एक स्टेप पे आके क्लोज हुई है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतनी बिजी लाइफ के अंदर अपने लिए टाइम निकालते हैं। घर से कोई ऑब्जेक्शन आता है कि जी आप घर को टाइम नहीं देते? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखें सुबह आप 7 बजे निकल रहे हैं और तकरीबन रात को, अब जैसे दिन बड़े हो रहे हैं तो 10 भी बज जाते हैं। बिल्कुल 10 भी बज जाते तो घर से आती हैं शिकायतें, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, मगर अब जो पैशन है, जो ना पैशन जो है, आप सब विदाउट टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो अब ऐसा होता है, बात कहीं शादी भी जाना तो मैं नहीं जाता, मैं बहुत कम, सोशल सर्कल मेरा बहुत कम है। हम 3-4 दोस्त हैं, मैं उनसे ही मिलता हूँ 6-6 महीने बाद माशाल्लाह। लेकिन जब टूर आ जाते हैं साल में 2-3, आई थिंक इसको प्रोफेशनल लाइफ पेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी डेडिकेशन ऐसी है मगर स्पोर्ट्स के अंदर के आप उन सब चीजों पे कंप्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन अपनी गेम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, अपनी कोचिंग पे कंप्रोमाइज। बिल्कुल, एक नशा है आप ऐसा, जैसे नहीं, दिस इज बेस्ट सर, दिस इज बेस्ट। और आई थिंक एक कोच के अंदर अगर ऐसी खूबी हो तो उससे अच्छा कोच कोई नहीं हो सकता। कहते तो ये, मगर आपकी जो लाइफ है, जो घरेलू वो है, वो जरूर डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, मगर मैनेज हो जाते हैं। अब लेकिन अब तो वाइफ भी समझती हैं कि हाँ भाई इसका काम है, आदी हो गई है, समझे। सही बात है, आदी हो गई, या फिर उनको शॉपिंग करा के खुश करा दिया जाता है। यही होता है, और क्या होगा, और यही होगा, कहीं ना कहीं कंपलसेट करना। अच्छा, और वो भी शॉपिंग में मेरे साथ बहुत ना जाने के बराबर, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। वो फिर वो खुद चले जाना बच्चों के साथ, ये तो ये कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है सब। कुछ हेल्थ टिप्स ऐसी कि जो हमारे नाजरीन जो है वो जान सकें कि जी घर पे बैठ के जो अगर बाहर नहीं निकल सकते या वहां पर कोई एक्सरसाइजेस करना चाहें या इस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखिए हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग एज अ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग थोड़े जज्बाती लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो जो चीज शुरू करेंगे ना, यार अब करनी है, सही है, तो वो एक्सेस में करते हैं हर चीज, और थोड़े दिनों बाद दम तोड़ जाती है। नहीं, थोड़े दिनों क्या बात, 2 दिन में उनकी मसल के वो हाल हो जाता है, बेचारा आते हाथ कर तो ऐसे ना हो, सीधा कर सीधे ना हो, वो दर्द एक मजाक बन जाता है। और जी हाँ, हर चीज का एक, जैसे एक इस्लाम में है ना, हर चीज एक स्टैंडर्ड में और एक मियाना रवि में रह के की जाए, तो ये एक्सरसाइज का भी यही है। अब लोग, अच्छा ये फजूल सी बात है, लोग कहते हैं आप नमाज पढ़े तो वो भी एक्सरसाइज हो जाती है। ये नमाज अपनी जगह है, वो आपका ईमान का हिस्सा है, उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक फजूल सी बात है। अब कहते हैं घर में आप, जो हमारे घरेलू खवातीन हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता, हमारे दोस्त जब आते हैं थोड़े दिन आए तो यार ऑफिस में काम बहुत है, नहीं हो सकता यार, हम नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ यार आप नहीं कर सकते, आप ग्राउंड नहीं आ सकते, आपके अब तो गवर्नमेंट ने इतने पार्क बना दिए हैं घरों के करीब,
मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा बंदा के घर के 200-300 मीटर पे कोई पार्क ना हो या कोई ऐसी जगह ना हो। एक पार्क तो होगा ही, ज्यादा हो गए। अब जो ग्राउंड खत्म करके पार्क बना दें जी, ये बदकिस्मती है हमारी, मगर एक किस्म का ग्राउंड खत्म हो गए, पार्क हो गए, टहलने की जगह बन गई है। जो प्लेयर्स के लिए जगह कम होती जा रही है जी, प्लेयर्स के लिए कम हो गई है, मखसूस जगहें हो गई हैं, वहां भी प्रोफेशनल ज्यादा आ गए। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो फिटनेस तो वो कोशिश करें अपने लिए 20 मिनट निकालें, कम से कम 20 मिनट। जब 20 मिनट स्टार्ट करेंगे ना तो वो 20 से 25 होंगे, 25 से 30, आपको तो पता है। बिल्कुल सही चीज जो है वो आपको शौक होता है, आपको पता चलता है, आपकी फिटनेस जब बढ़ती जाती है। पहले वो 20 मिनट भी आपके लिए भारी है, बिल्कुल सही। और आपके जो जब आप निकलते हैं या 20 मिनट या 25 मिनट आप वॉक करें आके, और मैं कहता हूँ जॉग से ना करें शुरू, खुदा के लिए वॉक से शुरू करें। वॉक से जब आप शुरू करेंगे आप खुद ही जॉग पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही। आपको लगेगा यार मैं से बेहतर कर सकता हूँ, आप जॉग करूँ मैं, सही है। उसके बाद सिंपल है एक्सरसाइज, एक नेचुरल सी चीज है। हम घर में बैठे होते हैं, थोड़ा दर्द होता है, इंसान हाथ घुमा देता है, बिल्कुल सही, हाथ घुमा रहा है, फ्रंट बैक, सही है, नेचुरल चीज है। हम कहीं कमर में कुछ दर्द, बंदा कहता है यार दर्द हो रहा है जी, ये भी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपने हाथ के साथ कर लिए, सही है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, हाथ सीधा करके हाथ स्ट्रेच कर लिया, पैरों को अगर आप ऐसे बैठे हैं आपने पैर सीधा किया और थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा लोड डालना, मगर ज्यादा नहीं। लेकिन बाज लोगों में अल्लाह की तरफ से वो लचक बहुत होती है, उनको पता नहीं होता, ठीक है। मैंने कहा ना हम कितने वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन हमारे खत्म हो गए, बर्बाद, पता ही नहीं था। बिल्कुल हमारे स्कूलों में सिस्टम ही नहीं है, वो सिस्टम नहीं है कि वो बच्चा वहां से पिक हो और पिक होकर आपके नेशनल कैंप में आए और आगे जा क्लिक कर जाए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिर बहुत स्लो से स्टार्ट करें। सबसे बेस्ट है कि आप होम्योपैथी दवाई लोग कहते हैं ना कि हम यूज करते हैं और बहुत स्लो इफेक्ट होता है, स्लो इफेक्ट होता है। तो ये वॉकिंग का वही है, वॉकिंग है, मगर इफेक्ट्स आते हैं आप बहुत अच्छे आते हैं। आपको कोई पेन नहीं होगा, आप अच्छा फील करेंगे। एक हफ्ते बाद अगर आपने पहले कोशिश करनी है 2 हफ्ते की, 15 दिन, 15 दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। मगर थोड़ा अपने आप को मारना पड़ता है। इंसान जो जब सुस्त हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो उसको एक, अगर आप किसी को बोले यार कप उठा के वहां रख दो, तो वो भी ये नहीं कहेगा अच्छा यार रखता हूं मैं। और आजकल फिर गैजेट आ गए हैं, मोबाइल सबके हाथों में। बिल्कुल सही। हम ग्राउंड में आते हैं, बच्चे आते हैं, जब हम उनको गैप देते हैं तो सब पहले अपना मोबाइल निकाल चेक करते हैं। आदत हो गई है, उसके बगैर रह नहीं सकते, हम अंदर रखवा देते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनसे बचें जितना आप बच सकते हैं। स्पेशली 40 साल के बाद कोल्ड ड्रिंक से बचें, आप शुगर लेने कम से कम लें, आप हेल्दी रहेंगे। आपको बीमारियां जो हमारे यहाँ जो लोगों को घुटने का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, जो कमजोर हो जाती हैं, एक तो वैसी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक दे दनादन पीते हैं तो आपका सत्यानाश हो जाता है। अपने ऊपर जुल्म करने वाली बात है। आप 2 मिनट के मजे के लिए कितनी देर लगती है कोल्ड ड्रिंक? सही बात। आप घड़ों पिए तो आप 1 मिनट में आप 2-3 गिलास पी लेंगे, सही बात है। मगर उसके बाद जो आपका बॉडी के अंदर का हालत, तो शुगर है आपको बेड़ागर कर देती है। व्हाट अबाउट द डाइट, जो कि एक टीन एज में और आफ्टर 40 एज में क्या होनी चाहिए? टीन एज में इसलिए क्योंकि वो स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल ग्रोइंग एज है, उनको क्या क्या खाना चाहिए, और 40 के बाद जो है वो नाज़रीन जो है वो क्या खा सकते हैं? देखें, यंग एज में तो आप बच्चा जो भी खाता है ना वो उसको डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें बच्चों को दूध की आदत डालें, उसमें ऑटोमेटिक विटामिन डी मिल जाता है आपको, ठीक है। और बच्चों को ड्राई फ्रूट पे लेके आए, सही है, महंगी चीजें बिल्कुल सही है, मगर आप कोशिश करें कुछ ना कुछ। मुझे पता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, मगर ऐसा भी नहीं कि नहीं है, मिल जाते हैं 4-4, 5-5 दाने, आप ऑल्टरनेट कर लें। आप 2-3 हफ्ते की बर्गर ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, उसका ड्राई फ्रूट ले लें। मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, और फ्रेंच फ्राइज का एक अलग से वो बन पड़ा है। फ्रेंच फ्राइज आप बच्चा हर कोई रोजाना खा रहा है, कम से कम 20-25 रुपए का तो खाता है, सही बात है। उतने अगर आप बादाम ले लें तो आप 3 दिन आप बादाम, 4 दिन बादाम खा लेंगे आप, सही बात है। तो ये सब चीजें जो है ये पेरेंट्स को करनी है, बच्चों को। देखिए हम पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं ना, जब बड़ों से मिलो सलाम करो जी, तो ये पेरेंट बच्चा सिखाएगा रात को सोते हुए दुआ पढ़नी है। हम बच्चों को सिखाते हैं, हमारा सो रहे होते हैं, बिल्कुल बच्चे को सीख जाता है। ये चीजें भी आप बच्चों को रूटीन में सिखानी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ उन पेरेंट्स को जो बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आते हैं, बिल्कुल सही, इसलिए कि वो उनकी एक तरबियत कर रहे हैं। जब वो आगे जाएंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो भी अपने बच्चों को लेके आएंगे, इसलिए कि उन्होंने बोला हमारे माँ बाप। अब देखें, मैं सिंपल हमने सलाम की, इसी तरह बच्चा जब रेगुलर रात को दूध पी के सोएगा, उसकी जो
पूरे दिन की थकान है वो दूर होगी, उसके मसल स्ट्रांग होंगे, हड्डियां स्ट्रांग होंगी, ठीक है, तो वो आगे जाके वो बच्चे की डेवलपमेंट में इफेक्ट होगी, पॉजिटिव बिल्कुल इफेक्ट होगा। देखें उसकी हाइट अच्छी होगी। मगर लोग जो अपना एक बहाना एक बना लेते हैं ना कि यार हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर, ये बकवास है सब, ये सब फालतू की बातें। हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मैंने बताया ना, गरीब कोई नहीं है हम में से। सही, हमने अपनी सोचें गरीबों वाली कर ली हैं। हमने जो एक्चुअली अपनी लग्जरी लाइफ बनाई हुई है और लग्जरी आइटम्स की यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है। बच्चों को कोशिश करेंगे आप, बच्चे हम लोग सब्जियां नहीं खाते, जो हर हफ्ते हम होटलिंग करते हैं, ठीक है, चले अगर हर उसको हफ्ते कंट्रोल नहीं, कर महीने लें, में भी करते हैं, चलो उसको भी अगर कंट्रोल कर ले तो तब भी पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें पॉसिबल, बिल्कुल बहुत पॉसिबल है। और देखें सबसे ज्यादा बीमारी दुनिया में, आप देखें हर किसी को पता है कि फ्राइड आइटम जो है बेड़ागर करते हैं। जी हाँ, वो चाहे छोटी उम्र का बच्चा हो या बड़ी उम्र, चाहे बड़ी उम्र का बच्चा हो। अब देखिए कैंसर बढ़ता जा रहा है, ये सब फ्राई आइटम की वजह से। फ्राइड आइटम, फ्राइड, अब घर में तो आपको पता है ना, आपने अच्छा तेल लिया हुआ है, बाहर वो क्या पता वो किस चीज में बना रहे हैं, और वो डीप में जाता है। जो भी चीज फ्राइड हो रही है वो बिल्कुल एक एक रोए के अंदर पहुंच गया उसके, बिल्कुल पहुंच गया ना। अब वो आप खा रहे हैं मजे, लेके चस्के तो बड़े आ रहे हैं, मगर उसके बाद जो आपका अंदर का हाल होता है, जो सिस्टम आपका तबाह होता है, वो खत्म। आपके हॉस्पिटल भर गए हैं ग्राउंड में। हमारा बच्चे आते हैं, अब हमारे पेरेंट्स बड़े हमें आके बड़े खुश होते हैं, यार आपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक छुड़वा दी। हम कहते हैं चले हमको कोई बच्चा कुछ तो, इसलिए बच्चे ने जब कुछ करना तो वो सुनता है टीचर, सुनता है कि हाँ भाई टीचर ने मना किया, नहीं पी सकते। ये भी कोच की एक एबिलिटी होती है कि बच्चा उसको ओबे कर जाए और उसकी बात सुने और मान ले। और देखें ये जो एज 7 to 12 तक की एज है ना, इसमें बच्चा सुनता भी है, मानता भी है, और मानता भी है, उसको समझ भी आता है, वो आपकी हर चीज आपकी फॉलो करेगा, आपको देखेगा, ठीक है। ये बहुत चीज जरूरी होती है। बिल्कुल सही। उसमें आपने बच्चे को सिखा दिया, उससे सीख लिया, उसके सिस्टम में आ गया, मोटर प्रोग्राम में आ गया। अब इसमें जो 40 क्रॉस हैं, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए 40 क्रॉस में तो आपको बहुत सी केयर करनी है। अगर आपने अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारनी है, आप मस्त देखिए, बचपन में बच्चा जो छोटों की बात है ना, वो तो कुछ ना कुछ भाग दौड़ कर लेते हैं। 40 एज में आके आप एक टोटल प्रैक्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बहुत कम लोग, खुश नसीब लोग हैं जो करते हैं एक्टिविटी, वरना ज्यादातर लोग हैं ऑफिस से निकले, घर जाके सो गए, रूटीन लाइफ चल रही होती है, एक डिस्टर्ब, चिड़चिड़ापन। और वही चीज अगर आप ग्राउंड पे आ जाए, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, आप ताजा हवा में होते हैं, खुद निकलें, घर वालों को लेकर निकलें, भाई आपकी बिजली बचेगी। सही बात, आप निकलेंगे बाहर 2 घंटे के लिए तो आ जाएं, आप पार्क में बैठ जाएं, कुछ कर लें, बिल्कुल सही है, वो भी आपको फायदा है, वो भी नुकसान नहीं है आपको, अगर आप हर चीज देखें। और डाइट का ये है कि आप शुगर बहुत कम कर दें, शुगर कंट्रोल करें। लोग कहते हैं कि जो बुढ़ापे की सबसे बड़ी, हम लोग शुगर इतनी यूज करते हैं, मीठा इतना खाते हैं, 40 के बाद थक से झुर्रियां जो आ जाती है ना इंसान के चेहरे पे, वो शुगर है, वो आपको मार देती है शुगर। आपने यंग दिखना है, आप शुगर छोड़ दें, आप फीके पे आ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भाई एक मिकदार है ना, कम कर दें, 5 से 10 ग्राम आप दिन में लें, बहुत है। बिल्कुल 5 ग्राम क्या है, छोटा चाय का चमचा, वो 5 ग्राम है, वो एक स्टैंडर्ड है, ओवर एनफ है। अब वो लेना चलो 10 ग्राम कर ले, वो पूरे डे आपके काम पे जाएंगे। फ्राई आइटम से आप बचें, कोल्ड ड्रिंक से आप बचें, अपने ख्यालात को बेहतर रखें, नमाज पढ़ें, आप फिट हैं, आपको कोई नहीं कर सकता। देखिए मौत तो लिखी हुई है, यंग बंदा ही मर जाए, बेशक। मगर आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपने आप का ख्याल रखें ना, तो वो यही है, आप अच्छे दिखेंगे, आप फिट है तो हिट है। ये भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सेहत दी है, हमें जिस्म दिया है, हम उसकी हिफाजत करें। ये भी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। वो पैदाइशी हाथ नहीं होते, आंख नहीं होती, बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई हैं। और दिल तो नहीं चाह रहा प्रोग्राम को ख़त्म करने को अहमद भाई, क्योंकि खुशकिस्मती से आपसे मुलाकात हुई और प्रोग्राम में आप आए हमारे, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि बार बार बोला जा रहा है कि जी प्रोग्राम को क्लोज करें। तो प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, जिस तरह के आज की हमारी गुफ्तगू थी और सेहत के हवाले से और ट्रैक के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, अहमद वली साहब से हमने बहुत ज़्यादा जो है गुफ्तगू करके जो मैक्सिमम हम आप सबके लिए आउटपुट ले सकते थे, जो उनसे सजेशंस ले सकते थे, जो उनसे हम नसीहतें ले सकते थे, वो हमने सबने ली हैं और इंशाल्लाह हम सब उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है। तो अब इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने हौज़ ज़फ़र खान को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टाइम, सेम टाइम, नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।